करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जनरली किसी भी सेल में, अगर हम हाफ सेल के बारे में बात करें, हाफ सेल क्या होता है, जब मेटेलिक रॉड को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप करवाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो मेटेलिक रॉड होगी या तो इलेक्ट्रॉन लेती है या तो इलेक्ट्रॉन देती है, या तो क्या कंडीशन होगी, वो इनर्ट रहेगी। जैसे हम लोग प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंप्लीट सेल के बारे में देखेंगे तभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। हमने क्या किया, ये जिंक की रॉड लिया और इधर क्या लिया, ये है आपका कॉपर की रॉड है, और इसको हमने शॉर्ट ब्रिज से तो जोड़ा ही, लेकिन पहले हमने क्या किया था, इसको एक्सटर्नल वायर से जोड़ा था। तो यहाँ पर होता क्या है, जो जिंक की रॉड होती है, जिंक जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक होती है। क्यों, ऑक्सीडेशन होता है, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये क्या हो जाएगी, रॉड निगेटिव हो जाती है। और ये क्यों नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आपका इस रॉड पे रहता है, और सोल्यूशन में क्या छोड़ देता है, Zn2+, तो क्या होता है, ये पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, एक पोटेंशियल का डिफरेंस आता है यहाँ पर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जब सेल पोटेंशियल की बारी आएगी तो इट इज़ द डिफरेंस ऑफ, ठीक है, ये क्या होता है, दो हाफ सेल जो होते हैं उसका जो डिफरेंस हम लोग लेते हैं वो सेल पोटेंशियल, ये सेल वोल्टेज कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सेल है आपका, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, जहाँ रिडक्शन होता है रिडक्शन हाफ सेल। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में लेते हैं तब क्या बोलते हैं, तब इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरह से जैसे यहाँ पर Zn हुआ, Zn के बाद क्या है Cu2+, इस मतलब राइट साइड में Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, Cu बनाएगा। ये कहाँ पर हो रहा है, एट एनोड पर हो रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है, एट एनोड पर हो रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है, एट कैथोड पर हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वहाँ के पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जहाँ पर रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और समझेंगे, जैसे जिंक लिखा हुआ है, तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन हुआ Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर इसको आप हाफ सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो Zn से क्या होगा, Zn2+, यहाँ 0 से कितना हुआ, +2, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या है, Cu2+, ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, क्या बना, Cu, तो यहाँ पर Cu2+ से क्या हुआ, Cu, मतलब +2 से 0, तो ये क्या रिडक्शन हो रहा है। और ये क्या होते हैं, हाफ सेल कहलाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। दीज आर नोन एज हाफ सेल। अब आगे हम लोग बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर फर्क डालते हैं। तो क्या होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कौन कौन से फैक्टर फर्क डालते हैं। पहला क्या होगा, दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल होता है, मतलब इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है, और ये डिफरेंट होता फॉर द डिफरेंट एलिमेंट। क्यों, क्योंकि जैसे हमने जिंक लिया Zn2+ बनाएगा, आयरन लिया तो Fe2+ भी बनाता है, Fe3+ भी बनाता है। दूसरा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल, सेल का कंसंट्रेशन जो है वो भी जो है फर्क डालता है। तीसरा हम क्या बात करते हैं, टेम्परेचर के बारे में। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझिएगा कि हम जो है इलेक्ट्रोड मटेरियल का नेचर जो है वो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ सेल, मतलब जो सोल्यूशन लिया है उसका कंसंट्रेशन और टेम्परेचर जो है उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब फिक्स मान सकते हैं। तो कहा गया है, इफ़ 1 मोलर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया जाए एट 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर 273 ऐड करेंगे
तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो 1 मोलर कंसंट्रेशन और 298 केल्विन पर अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप देखते हो तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट से। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका दो तरह का था, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ आल्सो टू टाइप्स। ये भी आपका दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन और एक होता है ई नॉट रिडक्शन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमने जो यहाँ पर सेल लिया था उस सेल का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे क्या देखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें तो हमने क्या लिया, जिंक को किस में ऐड किया, Zn2+, और इसको हम जोड़ते हैं सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, और ये क्या हो जाएगा Cu2+ और कितना हो जाएगा Cu। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। आगे हम लोग क्या बात करेंगे, सेल का जो सेल पोटेंशियल निकालते हैं, ईएमएफ निकालते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में। जनरली ईएमएफ को आप क्या बोलेंगे कि इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स, ये वो ड्राइविंग फोर्स होता है जो एनोड से इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, जिसकी वजह से वो कैथोड की तरफ जाए और जिससे क्या हो, सेल हमारा फंक्शन करे, वर्क करे। और आपको पता है दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन में सेल में करंट फ्लो करता है और एक कंडीशन में फ्लो नहीं करता है। तो जब करंट फ्लो नहीं करता है तो उस कंडीशन में जो ई सेल होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं किसी भी सेल का जो ई स्टैंडर्ड निकालेंगे हम लोग, ई स्टैंडर्ड ये किसके लिए है, फॉर सेल के लिए। तो ये बराबर काहे के होगा, ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और ई स्टैंडर्ड और क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे ये रॉड हमने लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको रिप्रेजेंट करें तो ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जनरली क्या लिखेंगे, Zn एंड Zn2+, और फिर इसके बाद क्या होता है Cu2+/Co। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, होता क्या है कि जो भी हम ई सेल की वैल्यू निकालते हैं वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो टर्म के बजाय आईयूपीएसी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही रखते हैं। अब यहाँ पर ये क्या, ये ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, एनोड पर, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर। लेकिन अगर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, ई रिडक्शन इज इक्वल टू होता है -E ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि अंतर साइन का होता है, केवल जितनी भी वैल्यू रिडक्शन में आएगी अगर उसमें आपने साइन चेंज कर दिया तो वो ऑक्सीडेशन की वैल्यू में बदल जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन, एनोड ऑक्सीडेशन कहाँ पर, लेफ्ट साइड में है, रिडक्शन कहाँ पर है, राइट साइड में है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन Zn/Zn2+ और प्लस ई Cu2+/Cu, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया ये। लेकिन जनरली, और ये कहाँ पर हो रहा बताइए, एनोड पर, और ये कहाँ पर हो रहा, कैथोड पर। लेकिन इसको हम लोग किस में लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग जनरली रिडक्शन के टर्म में। और फिर क्या लिखेंगे इसको, ई सेल इज इक्वल टू, अगर इसको रिडक्शन टर्म में लिखेंगे तो ई ये कितना हो जाएगा, Zn2+/Zn और प्लस ई Cu2+/Cu। अब प्लस वैल्यू पहले रखिए, इसको हम मेंशन करेंगे कैथोड, और ये क्या होगा, ये सॉरी एनोड, और ये क्या होगा, कैथोड। फिर आगे लिखेंगे हम लोग ई स्टैंडर्ड और Cu2+/Cu माइनस ई स्टैंडर्ड Zn2+ एंड Zn। तो ये कहाँ पर है बताइए, ये कैथोड पर है, ये कहाँ पर है, एनोड पे। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कैथोड माइनस एनोड। और ये कैथोड जो है वो आप देखते हो किधर है, राइट साइड है, और एनोड किधर है, लेफ्ट साइड। तो कहीं कहीं ई सेल इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या, ई राइट
माइनस ई लेफ्ट ऐसे भी लिखते हैं। अब इतना तो हमने सेल के बारे में निकाल लिया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम अकेले नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम अलग अलग एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड, और उसके लिए पहले आप समझिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे काहे के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए होता क्या है, एक कंटेनर लेते हैं, ये हमने कंटेनर लिया, और फिर इसके बाद एक ये ग्लास जार टाइप में होता है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर प्लेटिनम का वायर लिया और यहाँ पर एक ये प्लेट लगा दिया, और फिर इसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पर 1 मोलर क्या यूज कर दिया, HCl यूज कर दिया, 1 मोलर HCl, और स्टैंडर्ड कंडीशन लिया 25 डिग्री सेल्सियस 1 मोलर कंसंट्रेशन, और इसको हमने क्या कर दिया, वायर से जोड़ दिया। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर पास करते हैं। तो दो कंडीशन होगी, जनरली इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 मानते हैं, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लेते हैं वो कितना कंसीडर करते हैं, 0 करते हैं। इस मेटल के रिस्पेक्ट में ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी मेटल तो नहीं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे हाफ शेल को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो वोल्टमीटर होता, जो एमीटर होता, उस पर रीडिंग फाइंड आउट करते हैं। उस रीडिंग के बाद आप बताओगे रियल में होता क्या है। जैसे हमसे कहा जाए हमको जिंक का फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड आउट करना है, ये जिंक हाफ शेल है, Zn हाफ शेल, इसका हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली कंडीशन में हमने ये बना लिया, क्या जिंक बना लिया Zn, और ये किसको किस में रखा, ZnSO4 में, और दूसरा हमने हाफ शेल जो लिया वो कौन सा हाफ शेल, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लेते हैं, और इसको हमने क्या कर दिया, इस पर ऐड कर दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब कराते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड इजीली बना पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके ड्रॉबैक को दूर करने के लिए मरकरी शेल बाद में यूज किया गया, मरकरी शेल नहीं, क्या बोलते, कैलोमल शेल, सॉरी। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं ये। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, ये जो लेफ्ट साइड है वो एक्ट एज एनोड, राइट साइड एक्ट एज कैथोड। लोन का फार्मूला ऑलरेडी आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एट एनोड, एनोड पर क्या होता है, एक सॉल्ट ब्रिज भी ऐड करते हैं यहाँ पे हम लोग। अब ये एनोड पर क्या होता है, ये Zn, ये ब्रेक होगा काहे में, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और ये क्या हो रहा बताइए, ऑक्सीडेशन हो रहा। फिर इसके बाद एट कैथोड पर चलते हैं। कैथोड पर क्या होगा, ये CO तो नहीं लिया ना, यहाँ पर हमने क्या लिया, HCl लिया, HCl लिया, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, H2 गैस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करने के बाद क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा और हाइड्रोजन की क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा। अब टोटल अगर सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो सेल क्या बनेगा, Zn/Zn2+, और ये बनेगा आपका H+, और फिर इधर H2, लेकिन कहाँ, प्लेटिनम पर एब्जॉर्ब कराया हमने, ये प्लेटिनम। तो ये बन गया आपका एक सेल। अगर EMF वैल्यू आप निकालेंगे ई सेल के लिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहले आप क्या रखते हैं, पहले आप कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड रखते हैं। तो कैथोड के लिए क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना, H+, हाफ H2 माइनस कितना हो जाएगा, Zn2+ एंड Zn। ये वैल्यू जो फाइंड आउट किया गया कितना मिला, 0.76 मिला, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितना हमने रखा, 0.76।
और कितना हो जाएगा Zn2 प्लस ऑब्लिग Zn। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि जिंक इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू बताइए तो कितना हो जाएगा -0.76। तो ये वैल्यू आपको जो मिलती है ये हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी तरह सभी एलिमेंट्स का हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही आपका एज ए रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं जिसको आप ऑलरेडी बुक में देखते हो।